शांति। पिछले वीडियोस में हमने देखा कैसे हम सर्विस फॉर्म्स बना सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसके एडवांस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कैसे हम सर्विस फॉर्म्स का बेसिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपने सर्विस फॉर्म्स का स्क्रीन खोला हुआ है, तो जैसे ही आप ये सर्विस फॉर्म्स का स्क्रीन खोलते हैं तो आपके सामने ये जो फॉर्म्स हैं ये इस तरीके से, जिस तरीके से आपके सामने आ रहे हैं उस तरीके से आपके सामने आते हैं। आपको कोई भी नया फॉर्म बनाना है तो आप जानते हैं आपको क्रिएट फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप कोई फॉर्म ऑलरेडी बना चुके हैं और आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको एडिट फॉर्म के फीचर के ऊपर क्लिक करना है। एडिट फॉर्म के फीचर पे क्लिक करने से, बटन पे क्लिक करने से आप उस फॉर्म के अंदर जो भी चेंजेस चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं, आपको वो फॉर्म और नहीं चाहिए, तो आप उस फॉर्म को डिलीट फॉर्म पे क्लिक करके ये आपसे कंफर्म करेगा और आप उस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी फॉर्म के अगेंस्ट ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज डले हुए हैं तो फॉर्म डिलीट नहीं हो सकता। अदरवाइज़ आप किसी भी फॉर्म को रिस्पॉन्सेज डलने से पहले डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ये फॉर्म डिलीट हो गया और ये एक व्यू है आपके फॉर्म्स को देखने का। एक अनदर व्यू है इसी फॉर्म्स को देखने का। ये एक सिंगल स्क्रीन में एक के नीचे एक डेटा आपको दिखाई देता है। बट अगर आप गूगल शीट्स या एक्सेल फॉर्मेट में आपका डेटा देखना चाहते हैं तो आप ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये वाले बटन पे क्लिक करने से आपको ये सारा डेटा जो है नॉर्मल एक्सेल शीट फॉर्मेट में दिखाई देना स्टार्ट होगा, जिसमें फिर आप प्रोजेक्ट वाइज, डेट वाइज, इवेंट वाइज फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन द माइंड वाले इवेंट के लिए फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो ऊपर एक फ़िल्टर बार है, इसमें किसी भी कॉलम के अंदर आप टाइप करके वो पर्टिकुलर फॉर्म्स जो हैं, जैसे मान लीजिए जिनमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है वो वाले फॉर्म्स आपको फ़िल्टर करने हैं, तो आप यहाँ पे अगर ट्रू से फ़िल्टर करेंगे अप्रूवल रिक्वायर्ड में तो आपके सामने वो वाले फॉर्म्स जो है वो फ़िल्टर आउट होके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आपके पास जो फॉर्म्स हैं उसका बेसिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारा डेटा एक्सेल शीट में या पीडीएफ फॉर्मेट में निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके किसी भी एक फॉर्मेट पर क्लिक करके वो पूरा डेटा जो है एक पीडीएफ फॉर्म में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एक फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको उसी फॉर्म को यूज़ करके कोई दूसरा फॉर्म बनाना विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस, जैसे ये हमने नेशनल यूथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, अभी मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है तो मैं यहाँ पे एक बटन है क्रिएट कॉपी का, इस क्रिएट कॉपी के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको सेम फॉर्म, उसका नाम लास्ट में कॉपी लिखा हुआ आएगा और आपको फॉर्म का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेंटर, स्टार्ट डेट, एंड डेट और इवेंट और प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। आप मान लीजिए यूथ कॉन्फ्रेंस की जगह स्पार्क का कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं सेम फॉर्म के साथ, तो आप यहाँ पे स्पार्क लिखेंगे और इसका ये फॉर्म का नेम चेंज कर देंगे, टाइटल में भी आप चेंज कर देंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओके है। और अगर आप इवेंट यहाँ से चेंज करके मान लीजिए दूसरा लेना चाहते हैं तो करके जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आएगा और स्क्रीन रिफ्रेश हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इस लिस्टिंग के अंदर नेशनल स्पार्क कॉन्फ्रेंस, जिसका आपने अभी चेंजेस किया है, देखिए आपके सामने ये नया फॉर्म आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा और नेशनल यूथ का ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी किसी भी फॉर्म को खोलने के लिए आपको यहाँ पे हर फॉर्म के पास यहाँ पे आपको ओपन फॉर्म का बटन मिलता है। आप उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फॉर्म जैसा भी है आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म के अगेंस्ट क्या सेटिंग आपने की है तो आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। अप्रूवल रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन ऑन है, सबमिशन अलाउड है और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट ये है और कितने रिस्पॉन्सेज उस फॉर्म के अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं उसकी एक समरी भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है, जिससे आपको पता लगता है कि इस फॉर्म के अगेंस्ट अभी तक कितने यूज़र्स ने डेटा डाला है। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि अगर आपका कोई वीकली फॉर्म है या मंथली फॉर्म है या डेली फॉर्म है तो एक ही फॉर्म के
उतने इंटरवल के बाद न्यू इंस्टांसेस बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक टेस्ट फॉर्म है और इस फॉर्म के टोटल 4 इंस्टांसेस आपको, यानी कि एक ही फॉर्म का वीकली है, अगर एक महीना हो गया तो उसके 4 अलग अलग URL या 4 अलग अलग ID से वो 4 अलग अलग फॉर्म बन के आ गए होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टांसेस नहीं दिखाई दें और सिर्फ फॉर्म दिखाई दे, तो आप यहाँ पे फर्स्ट इंस्टांस का ये स्विच यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ हर फॉर्म के लिए उसका पहला इंस्टांस, फर्स्ट इंस्टांस ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म्स का मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं। ओम शांति।